हेलो भाइयों, नमस्कार। मैं हूं रंजीत मौर्य। कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आपके समक्ष जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है एपी का ये 6 नंबर लेक्चर। और 6 लेक्चर में हम आपको लेकर आए हैं एपी में जो आज हम सम ऑफ एन टर्म्स पढ़ाने वाले हैं। सम ऑफ एन टर्म में समेशन का फार्मूला बताएंगे, कैसे हम लोग फार्मूला को यूज करेंगे, कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग बढ़िया से और बारीकी से देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला क्या होता है। सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, ऑफ एन एपी। जैसे मानकर चलिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से डॉट डॉट एन तक दिया हुआ रहता है। तो आप इसका फार्मूला क्या लिखते हैं? एन इंटू एन प्लस 1 बाई क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। ये आप लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं। लेकिन आखिर ये कैसे आता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे T1 T2 T3 T4 T5 डॉट 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 कहाँ तक? Tn तक जाएगा। तो इस एपी का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अगर इस सीरीज की अगर हम बात करें तो सम ऑफ एन टर्म का जो फार्मूला होता है n/2, जिसे हम लोग एस एन भी कहते हैं। मतलब एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बोलते हैं। तो a बराबर कितना है? देखिए तो आपको 1 है। d के वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए तो 1 हो जाएगा। एंड आपको n तो टर्म आपको कितना, नंबर ऑफ टर्म की बात करेंगे, n बराबर तो आपको n ही दिया हुआ है। n टर्म ही हमको निकालना है। तो एस एन बराबर सम ऑफ एन टर्म n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी आपका कितना? 1। तो n/2 इंटू और ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस n माइनस 1। तो 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 1। तो n/2 इंटू n प्लस 1। इट मीन्स ये कि n इंटू n प्लस 1/2। तो सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो फॉर्मेट हो जाता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? तो अगर ये क्लियर है तो एक और फार्मूला हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ से कि n/2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखता है। तो यहाँ से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसको लास्ट टर्म बोलते हैं, तो n/2 इंटू a प्लस एल की बात करेगा। और a प्लस एल और एल बराबर कितना? लास्ट टर्म। a बराबर क्या होता है? सॉरी, एल बराबर क्या होता है? तो लास्ट टर्म होता है। तो n/2 इंटू a प्लस एल, तो n/2 इंटू a प्लस एल और एल बराबर क्या हो गया? लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो लास्ट टर्म ऑफ द एपी हमको मालूम हो गया। इस तरह से हमको जब भी सवाल आएगा तो इस बेसिस पर भी आएगा और इस बेसिस पर भी आपको सेट करने के लिए आएगा। यह डिपेंड करेगा कि आप कौन सा बेहतर यूज कर सकते हैं। तो आगे हम आपको क्वेश्चन की ओर लेकर बढ़ते हैं। या तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप पीछे से बैक करके आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आप 10 क्लास में हैं तो कॉपी ही कर लीजिए, यही आपके लिए सबसे सुपर डुपर होगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास जो क्वेश्चंस किस रूप में आएंगे और पहले जो सवाल कैसे आएंगे वो उस पर बढ़ते हैं। सवाल कुछ हम लेकर आए थे डायरेक्ट, अभी हम लाइव के चक्कर में आए थे कि लाइव क्लास आज करेंगे आप लोगों को, लेकिन आज लाइव किसी कारण से नहीं हो पाया, इसलिए आपका वीडियो रिकॉर्डेड है। और रिकॉर्डेड वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि राइटिंग क्लीन होगा। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। पहली बात हमसे सवाल में करता है 7 12
डॉट 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 अप टू 10 टर्म्स। तो भाई लोग बोला कि 7 12 डॉट 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 आगे इसी तरह से बढ़ते जाता है और बढ़ते जाता है और कहाँ तक बढ़ता है, 10 टर्म तक बढ़ता है। तो a बराबर कितना दिख रहा है 7, d बराबर सेकेंड माइनस फर्स्ट 12 माइनस 7 बराबर 5, n बराबर कितना दे रखा है 10। निकालना क्या है, एसएन इज इक्वल टू व्हाट। आप एसएन का फार्मूला तो जानते हैं ना, एसएन होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। अगर आप ये कहेंगे कि सर आपने इसमें n/2 इंटू a प्लस l क्यों नहीं लगाया, तो l हमने इसलिए नहीं लगाया बच्चों क्योंकि मुझे यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं मालूम है। सवाल उस पर भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। n बराबर कितना, तो 10/2 और ये 2 इंटू कितना 7 प्लस n बराबर कितना देखो तो 10 माइनस 1 और d बराबर कितना देखिए तो आपको है 5। तो इस तरह से ये कितना आ जाएगा 5, तो 5 इंटू 14 प्लस 9 इंटू 5, इट मीन्स ये कि 5 इंटू 14 प्लस कितना हो जाएगा 45। तो 5 4 9 और 4 कितना 5 इंटू कितना 5, 9 5 45 50 25 29 295। तो इस तरह के सवाल अगर कभी भी अगर आपको बनाने के लिए मिलता है, किसी वीडियो में मिलेगा तो आप इसको बना पाएंगे। आप कैलकुलेशन में, हाँ एक चीज़ और, अगर कैलकुलेशन में कहीं पर भी प्लस में माइनस में गुना में अगर थोड़ा बड़ा मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि कभी कभी ऐसे गलतियाँ इंसान से हो ही जाते हैं। और दिन भर हम लोग एक तो इधर आप लोग के लिए कंटेंट वगैरह बनाते हैं, फिर उसको मतलब स्टडी करना, फिर उसके बाद आपको क्लास लेना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए आप लोग ज़्यादा मतलब इसको माइंड नहीं करिएगा। ऐसा नहीं कि मास्टर को आता नहीं है, आता है, ऐसा डाउट में नहीं रहना है। तो ये सवाल आपको समझ में आया तो आप लोग जल्दी से लाइक करो, और मतलब वीडियोस को तो लाइक करना ही करना है, फ्री में नहीं देखना है। अब फ्री में देखेगा तो समझ में कैसे आएगा, नहीं ना, हम लोग नए ज़माने वाले गुरुदेव है ना। पुराने ज़माने में भी गुरुजी दक्षिणा लेते थे, नए ज़माने में भी गुरुजी दक्षिणा लेते हैं। आप इसमें दक्षिणा कैसे देंगे मालूम है, आप लाइक करेंगे वीडियोस को, वीडियो को लाइक करेंगे। अगर ज़्यादा बेहतर लगे, ऐसा लगे कि आपके फ्रेंड के लिए यूज़फुल होगा तो आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना। दूसरे सवाल में बढ़ेंगे कि बात है -37 -33 -29 डॉट 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 अप टू 12 टर्म्स। जल्दी से आप लोग बनाइए, मेरे बनाने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। अगर मेरे बनाने से पहले अगर आपने आंसर कमेंट कर दिया तब मैं जानूंगा आप परफेक्ट हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर आप हमको बनाने से पहले ही सवाल बना देते हैं तो बहुत खूब है और बहुत बेहतर है। a बराबर कितना -37, d बराबर -33 -37 बराबर कितना 4 आ गया। n बराबर कितना दे रखा है 12, n बराबर क्या दे रखा है 12। हम हर एक तरह के क्वेश्चंस का आपका प्रैक्टिस करवाते चल रहे हैं। एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d, तो n कितना 12/2 और ये 2 इंटू कितना a कितना है देखो तो -37 प्लस n माइनस 1, n कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है देखिए तो 4 आपको दे रखा है। इट मीन्स ये कि ये कितना आएगा देखो तो 6 और ये -74 प्लस 11 4 जा कितना 44, ये कितना आएगा 0, 7 में से 4 गया कितना आएगा 30, -30 इंटू 6 बराबर -180 डिग्री। तो एसएन जो आएगा यहाँ से निकल कर कितना आएगा -180 आएगा, सॉरी डिग्री मैंने बोला इसके लिए माफ़ करना, ये 180 आपका आएगा। एस एन सम ऑफ एन टर्म निकाल करके आपको कितना आ गया तो 180 आ गया। पहले कन्फ्यूजन तो आपको ये था कि सर ये ऐसे सीक्वेंस में देगा तो कैसे हम लोग यूज करेंगे, उसको कहाँ यूज़ करेंगे। दूसरा कन्फ्यूजन मैंने आपको ये दूर किया कि सारे के सारे टर्म्स अगर माइनस में है तो कैसे दूर करेंगे। अब मैं आपको तीसरा कन्फ्यूजन ये लेकर के आया हूँ कि अगर डेसिमल में रहेगा तो डेसिमल में भी रहेगा तो भी सवाल को आप ऐसे ही बनाएंगे। सभी को दिख रहा है, राहुल जी देख लीजिए। चलिए तो ये अच्छा है ना, क्लीन होगा लगता है, लाइव से अच्छा है, लेकिन लाइव का मज़ा ही कुछ और लगता है कि बच्चे मेरे पास है और मैं बच्चे के पास हूँ। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं उसी अंदाज में और उसी रंग रूप में, वही काले वेशभूषा भाई, काले है ये तो भाई राहुल जी इतना हम गोर कहाँ से हो जाएंगे। वो घी लगाते हैं, रोज़ दूध लगाते हैं, भैया हम कहाँ से लेंगे, हमको तो खाने के लिए भी दूध नहीं मिलता है। गरीब आदमी जी रहे हैं किसी तरह से। देखिए कब तक ज़िंदगी चलेगा, जब तक है बच्चों में जान तब तक है मेरी ज़िंदगी सांस में प्राण। जो भी कहिए शायरी मारने तो आता नहीं है,
काश मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी के ऊपर शायरी मारा होता तो आज मैं शायरी मारते हुए रहता। तो आप लोग भी शायरी मत मारना किसी के ऊपर, बहुत दिक्कत हो जाएगा। डी कितना है देखिए तो 1.1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 50 और ये कितना आ जाएगा 1.2 प्लस ये 99 इंटू 1.1। इट मीन्स ये कि 50 गुने 1 + 2 और 11वां 99, 11वां 99 और 11वां 99 और 9 कितना 108 प्लस और ये डेसिमल 1 डिजिट बिफोर। तो 9 दो कितना 11 और 8 और ये कितना 9 और ये कितना 10 और 1 गुने 50। इट मीन्स ये कि 1 0.1 इंटू 50, 5 एकम 5 0 5 एकम 5 यानी कि आंसर 1505 यानी कि 5505 इसका आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से अगर आपको 100 टर्म अगर कभी भी आपको निकालना होगा तो उसका आंसर किस रूप में आएगा भाइयों देख लो, 5550 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो अगला ये डेसिमल के बेसिस पे, जनरल फॉर्म में मैंने कर लिया, निगेटिव फॉर्म में हमने कर लिया, डेसिमल के बेसिस में भी हमने कर लिया। अब हम आपको लेकर आते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। और अगर आप फ्रैक्शन के फॉर्म वाले क्वेश्चन सीख गए मानो सब सीख जाएंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे लैंग्वेज में लेकर के। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो ये 6ठा लेक्चर है, 5 लेक्चर आप लोग जरूर देखना। थोड़ी सी परेशानी उसमें होंगे क्योंकि लाइव सेशन लिया हुआ था, तो लाइव सेशन लेने का मतलब है थोड़ी सी समस्या आपको क्रिएट करेगा, ज़्यादा नहीं। वो भी दिखने में कभी कभी जैसे हम लोग बोले ना कि भाई गरीब संस्था गरीब आदमी, इसीलिए मतलब जीना आप लोग का दुआ आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा अगर, और अगर उतना हो जाता है कर लेते हैं तो हम भी चकाचक बोर्ड पे दिखेंगे। बोर्ड भी करियर लगाएंगे, हम भी करियर, दोनों में पता नहीं चलेगा कि बोर्ड है कि आदमी है, साला क्या होगा। बताइए। फिर लेकिन क्या सर बुक को लगा लीजिए, बुक को क्रीम जो और आजकल ना बिना मतलब के लोग क्रीम लगाते रहते हैं। कितना सुंदर चेहरा है, करिया है भैया, ठीक है ना, क्या दिक्कत है। लोग कहते हैं काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले, दिल मेरा भी दिल उसका भी, दोनों का मिलेगा तो सब गोरा हो जाएगा। देख लो 100% गोरा हो जाएगा। तो ए बराबर कितना 1/15, डी बराबर कितना 1/12 माइनस 1/15। देख लो एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 180, 12 से 15 बार में, ये कितने बार में 12 बार में, तो 3/180 मतलब कितना आ गया 1/60 आ गया। एन का वैल्यू कितना आपको दे रखा है 11। आपको निकालना क्या है भाई लोग, तो एस एन इज इक्वल टू व्हाट। अगर आपको एस एन निकालना है तो n/2, अब डायरेक्ट बनाते हैं। n कितना 11/2 हो गया, 2 इंटू कितना 1/15 प्लस n - 1 11 - 1 इंटू डी तो 1/60। तो 11/2 इंटू 2/15 प्लस ये कितना 10 से कितना 6 बार में तो 1/6। अब इसका एलसीएम ले लो यार, एलसीएम लीजिएगा 11/2 इंटू 15 और 6 का एलसीएम मेरे ख्याल से 30 होगा। 15 दूना 30, 2 दूना 4, 6 5 30, 5। देख लो अगर कोई दिक्कत है तो देख लीजिए। 15 और 6 का एलसीएम कितना 30 ही होगा, हाँ 30 ही होगा। 15 दूना 30, 2 दूना 4, 6 5 30, तो 11/2 गुने 11/30। इट मीन्स ये 121/60 इज योर आंसर। तो अगर ये फ्रैक्शन में सवाल रहेगा और फ्रैक्शन के बेसिस पे सवाल अगर आपको किसी तरह का दिक्कत करता है, मीन्स लालच है मुझे अपने ज़िंदगी पे जो मैंने अपने इन होनहार बच्चों को सिखा नहीं पाऊंगा, तो ऐसा बात नहीं है, सिखाइए के जान लेंगे चाहे जे हो जाए। समझ गए बात को, सिखाइए के हम रहेंगे, न काहे सिखाएंगे। जब तक है जान तब तक है जहान वाला जिंदगी की बात हो जाएंगे। देखो कैसे हो तुम, कैसे हो तुम, कैसे मैं बताऊं रे, तेरे बिन जिंदगी ये कट नहीं जाए रे। ओ सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल में कहता है कि फाइंड ए एंड डी, मीन्स एक सवाल इस बेसिस पर भी कर लो। फाइंड ए एंड डी, फाइंड ए एंड डी फॉर ईच
एरिथमेटिक सीक्वेंस। देखिए, अगर ये एरिथमेटिक सीक्वेंस की बात किया जिसमें S20 आपको दे रखा है 1090 और A20 आपको दे रखा है 102। S20 हमको ये दे रखा है और A20 हमको ये दे रखा है। मतलब सभी कितने नंबर से, पहले ये देखो तो सवाल में n बराबर कितना है, 100 है। सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, n आखिर कितना है, सॉरी 100 का है, 20 है। और उसके बाद इसी n को हम लोग यानी A20 मतलब लास्ट टर्म की बात किया, A20 यानी लास्ट टर्म की बात किया। और जैसे ही लास्ट टर्म की बात किया मतलब ये L की बात किया, इसको भी हटा दो। तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, एक फार्मूला होता है। निकालना क्या है, ए और एल। तो एस एन कितना है 1090, एन कितना है 20/2 और ए नहीं मालूम और एल कितना है देखो तो 102। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये तो कट ही गया 10 बार में, और एक जीरो से एक जीरो, मतलब 109 इज इक्वल टू a प्लस 102। इट मीन्स a बराबर 109 माइनस 102, तो a बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। और जैसे ही a 7 आ गया और a 20 मतलब a प्लस 20 माइनस 1 इंटू कितना d, और a की वैल्यू कितना देखो तो 7 दे रखा है, तो 7 प्लस और a 20 की वैल्यू कितना 102, तो a 20 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या फिर ऐसे लगा लो डायरेक्ट कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन हमको मालूम है नहीं, लास्ट टर्म मालूम है कितना 102, ए मालूम हो गया कितना 7, एन हमको मालूम है 20 और ये आपको डी बराबर 102। 102 में से 7 को घटा दो 19 इंटू डी, तो ये 95 बराबर क्या 19 इंटू डी, तो 19 से 5 बार में यानी डी की वैल्यू कितना आ गया 5। तो ए की वैल्यू कितना आ गया 7 और डी की वैल्यू कितना आ गया 5। तो ए की वैल्यू 7 और डी की वैल्यू कितना हो गया 5। तो अगर कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको देगा कि S20 दे रखा है, अगर आपको कभी भी अगर देगा इस तरह से, तो S20 आपको क्या है दे रखा है और A20 आपको क्या दे रखा है 102 दे रखा है। और इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी भी पूछता है और ये हमसे सवाल किया कि एस एन बराबर n/2 इंटू क्या होता है, ए प्लस क्या होता है एल होता है, और एस एन हमको दिया हुआ कितना 1090 दिया हुआ है, और एन देखिए 20 दिया हुआ है, तो एन कितना हो गया 20 दे रखा है। और फिर ए नहीं मालूम है ना, ए ही तो निकालना है, तो ए प्लस एल, एल का काम कौन कर रहा है, तो A20 यानी कि लास्ट टर्म की बात कर रहा है कितना 102। तो अब यहाँ से देखिए 2 से हमने कितने बार में इसको 10 बार में कट किया इसको, और 10 से कितने बार में 109 बार में, तो 109 इज इक्वल टू ए प्लस 102, तो ए बराबर 109 माइनस 102। क्लियर है। तो ये एसएन को हमने यूज करने के लिए सिखाया आपको कि हम लोग एसएन को यूज कैसे करेंगे, यानी कि एसएन सम ऑफ एन टर्म का जो फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे टाइप नंबर 7। तो आप लोग लगातार इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।